बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीप लर्निंग के बारे में कहा जाता है कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। इसको आप इनपुट देते हैं और आउटपुट इस देते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में, और वो इंटरनल पैरामीटर्स को लर्न कर लेता है और उसकी बेस पे वो प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कोई डीप लर्निंग मॉडल है, हमने उसको कुछ इनपुट दिया और जो आउटपुट आ रहा है उसकी क्या वजह है, क्या रीजनिंग है जिसकी बेस पे ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। हम विजुलाइज नहीं कर सकते कि व्हाट इज इंटरनली हैपनिंग। जब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं हम, तो कुछ हद तक ये बात गलत है। हम यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की इंटरनल लेयर्स को विजुलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि कोई कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में फ़िल्टर जनरेट हो रहा है। कोई फ़िल्टर जो है जो आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो वो आउटपुट क्या है, इस फ़िल्टर ने क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म की, हर लेयर के बाद जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है, क्या एजेस डिटेक्ट हो रहे हैं, लूप्स डिटेक्ट हो रहे हैं या शेप्स डिटेक्ट हो रही हैं, क्या आउटपुट निकल रहा है, जो फीचर्स निकल कर आ रहे हैं वो किस नेचर के हैं। तो चलते हैं ज़रा इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। तो हम एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो ट्रेन हुआ है, हम उसको लोड करने की कोशिश करते हैं। लोड मॉडल के थ्रू हमने एक मॉडल ट्रेन किया हुआ था पहले से, जब हमने अपनी पहली एक्सरसाइज की थी। उसी मॉडल को हमने लोड किया। इसकी समरी अगर देखें हम, तो इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। अब हम इसको एक इमेज पास करते हैं। कैट की इमेज है जो कि cat.1700 इमेज है, टेस्ट डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। उसको हम लोड करते हैं और इसको प्लॉट करके देखते हैं। ये कैट की इमेज है। जो हमारा मॉडल है, मॉडल डॉट लेयर्स अगर हम करें तो मॉडल की तमाम लेयर्स आ जाएंगी। उसमें से हम शुरू की 8 लेयर्स उठा लेते हैं और उसका आउटपुट जो है, हर लेयर का आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 8 लेयर्स हैं तो 8 लेयर्स के 8 आउटपुट आ गए। ठीक है जनाब। अब मैं कीरास की फंक्शनल एपीआई को इस्तेमाल करते हुए कीरास की फंक्शनल एपीआई को इस्तेमाल करूंगा। मैं इनपुट इमेज दे रहा हूँ और हर लेयर का आउटपुट जो है, मैं एक नया मॉडल बना रहा हूँ जो कि हर लेयर का आउटपुट जो है, जो पुराने मॉडल की हर लेयर के आउटपुट थे वो मेरे नए मॉडल का आउटपुट है। फंक्शनल एपीआई के थ्रू मेरे पास एक इनपुट के अगेंस्ट कई आउटपुट आ सकते हैं। तो मैंने इनपुट तो वही रखा जो पुराने मॉडल का इनपुट था। आउटपुट मैंने क्या करा, जो पुराने मॉडल के 8 आउटपुट्स थे वो मेरे इस मॉडल के आउटपुट्स बन गए। पुराने मॉडल के हर लेयर के आउटपुट थे, वो एक्चुअली फाइनल आउटपुट नहीं था, हर लेयर के आउटपुट्स थे, वो मैंने इस मॉडल के आउटपुट्स बना दिए। तो उसके बाद जो है, अगर मैं अपने मॉडल के थ्रू प्रिडिक्शन कराऊंगा, जो नया मॉडल बनाया है मैंने, तो वो जो पुराने मॉडल की हर लेयर से जो आउटपुट निकल रहा था वो इससे आउटपुट निकल कर आएगा, जिसको हम एक्टिवेशंस कह सकते हैं। अब उस एक्टिवेशन में मैं फर्स्ट लेयर को अगर मैं पिक कर लूँ, फर्स्ट लेयर को पिक करने का तरीका है एक्टिवेशन। जो उसके 8 आउटपुट आए हैं मेरे नए मॉडल के, एक्चुअली हमारे पास जो पुराना मॉडल था उसकी 8 लेयर्स हमने पिक की थी और हर लेयर का आउटपुट हमने निकाल लिया था। फिर मैंने एक नया मॉडल बनाया था जिसमें इनपुट जो है, पुराने मॉडल का इनपुट ही मेरे नए मॉडल का इनपुट होगा, और आउटपुट जो है पुराने मॉडल के हर लेयर के जो आउटपुट्स आ रहे थे वो इसके आउटपुट बन गए। तो जब ये प्रेडिक्ट करेगा तो पुराने मॉडल के जो 8 लेयर के आउटपुट्स आ रहे थे वो ये रिटर्न करेगा, जो कि एक एरे होगी। इसमें से मैंने पहली लेयर का आउटपुट निकाला। अब इस पहली लेयर पे बहुत सारे फिल्टर्स होंगे। मैं 5वें फिल्टर को प्रिंट कराता हूँ मिसाल के तौर पर। तो आप ये देखें, ये इस मॉडल ने
पहली लेयर के पहले फिल्टर ने कैट के साथ कुछ इस तरीके का एक्शन परफॉर्म करा। कैट की ओरिजिनल इमेज इस तरीके की थी, उसने ये फीचर्स निकाले। सेकंड लेयर इसी तरीके से मैं अगर सेकंड लेयर की एक्टिवेशन लूँ और उसका 5वां फिल्टर चेक करूँ तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। अगर मैं तो ये सेकंड लेयर का आ रहा है। 7th लेयर का देखें, 8th लेयर एक्चुअली 7th इंडेक्स पे पड़ी हुई होगी। उसके अगर मैं मिसाल के तौर पर चौथा फिल्टर चेक करूं तो कुछ इस तरीके का। तो अगर आप देखें जैसे जैसे हम आगे की लेयर्स पे जा रहे हैं तो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही है। पहले तो कैट विजिबल थी, लेकिन जो है आगे चल के चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। कंप्यूटर जो है कोई स्पेसिफिक फीचर निकाल रहा है, मिसाल के तौर पर कैट की आँख या कोई स्पेसिफिक एज है जिससे वो डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये कैट है या डॉग है। तो इस तरीके से हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को विजुलाइज कर सकते हैं।